हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों का परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो इसी के क्रम में मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के पेपर 2 शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉप 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूँ। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे और यहाँ से आप लोग केवल वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को बुक को ओपन करके बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, सुनते जाइए, एक शांत वातावरण में बैठ करके केवल आप सुनिए और आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चंस को कराना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं कि ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। तो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क जो हैं राज्य सरकार द्वारा कराई जाती है, अतः ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, लर्निंग कार्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा क्या करके? अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का, उपर्युक्त सभी का। तो इन तीनों का ही गुण विकसित होता है, अवलोकन करने का भी, निरीक्षण करने का भी, निष्कर्ष निकालने का भी, अतः ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, उपर्युक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर द 4। तो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या 4 है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? तो सामान्य रूप से जो है विद्यालय में एक प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है, अतः ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, समय सारणी उत्तम साधन है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ब, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उत्तम साधन है। समय सारणी नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उत्तम साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी। तो छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि जो होगी वो होगी 30 से 35 मिनट, ऑप्शन नंबर ब इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी अभिलेख होने चाहिए। तो सभी अभिलेख जो हैं सही, वैध और विश्वसनीय तीनों प्रकार के होने चाहिए, अतः ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है कि सभी अभिलेख सही होने चाहिए, वैध होने चाहिए और विश्वसनीय होने चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर अ, ब, स और द 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ब, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ। तो जिला समन्वयकों के पद जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ जो है सृजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं फ्रेंड्स, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत जो है वित्तीय संसाधन का समन्वय नहीं होता है, ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, वित्तीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु तो विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो किसका विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, किस पर? तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों के अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों के विकास पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कक्षा में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार। तो कक्षा में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द, प्रशासन। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष प्रशासन है, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं उनकी माँ सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। मान्यता के अनुसार बच्चों के सबसे ज़्यादा नज़दीक जो होती हैं वो माँ होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है, तो कौन होता है? ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है, तो उचित वित्तीय प्रबंधन जो है ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, प्रबंधन की सफलता को निर्धारित करता है। उचित वित्तीय प्रबंधन प्रबंधन की सफलता को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर 16 है, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है, तो शिक्षा प्रबंधन का जो प्रमुख कार्य है वो है ऑप्शन नंबर द नियोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन F.W. टेलर का है, अतः ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, F.W. टेलर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की, शिक्षकों की और बच्चों की, तीनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, उपर्युक्त सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गांव के समीप खुले मैदान में हो, तो जो प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? गांव के समीप होना चाहिए और खुले मैदान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं, तो शिक्षक, छात्र छात्राएं और समुदाय, ये तीन जो हैं मानवीय प्रबंधन के घटक में से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है, लचीलापन। समय सारणी लचीली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर स, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का जो है प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि को जागृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है, तो दान पंजिका जो है वो बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, व्यायाम की आवश्यकता होती है, तो व्यायाम की आवश्यकता बालक के शारीरिक विकास हेतु होती है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता तो क्या करना चाहिए? उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है कि उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है, तो यह जो है लॉग बुक में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, लॉग बुक में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं फ्रेंड्स, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया, तो जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन सन 1971 में किया गया। याद कर ले, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन सन 1971 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ, तो भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है, तो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला जो है वो क्या है? पुस्तकालय है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 29 है फ्रेंड्स, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है, तो ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल राइट है, पुस्तकालय जो है वो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है, तो किसका लेखा रखा जाता है? ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल राइट है, छात्र की प्रगति का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है, तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, मानचित्र जो है वो प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल राइट है, कलरव जो है वो प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, भ्रमण से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं। तो अभ्यास करने में बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम वर्ष 1972 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्था है। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है, समय सारणी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए। तो विद्यालय की समय सारणी फ्लेक्सिबल यानी लचीली होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, विद्यालय की समय सारणी हमेशा लचीली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश स्थित है। तो राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में विभागों की संख्या है। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 7 विभाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की स्थापना हुई थी। तो वर्ष 1985 में हुई थी। नेक्स्ट है, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने यानी मान्यता देने का कार्य करने वाली संस्था है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE है। नेक्स्ट है, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1964 में की गई। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना 1964 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। तो 1995 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, कक्षा 8 तक की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सब बढ़ें किसका उद्देश्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। सब बढ़ें सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है, मानवीय संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, श्यामपट जो है वो मानवीय संसाधन नहीं है। नेक्स्ट है, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है का संक्षिप्त रूप है। तो इसका संक्षिप्त रूप है URC। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यूपा का मुख्यालय है। तो न्यूपा का मुख्यालय राजस्थान में है। नेक्स्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो वर्ष 2009 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं। तो शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व और वृक्षारोपण तीनों ही हैं। अतः ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, सामान्य अभिलेख है। तो सामान्य अभिलेख लॉग बुक, PTA और MTA तीनों ही हैं। अतः ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, सभी। नेक्स्ट है, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख है। तो अध्यापकों से संबंधित अभिलेख उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, अध्यापक डायरी तीनों हैं। अतः ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, सभी हैं। नेक्स्ट है, लॉग बुक है। तो लॉग बुक क्या है। लॉग बुक है विद्यालय की डायरी। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है। ठीक है, परिवार की डायरी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर अ और ब दोनों को नहीं यहाँ टिक करेंगे, यहाँ पे विद्यालय की डायरी को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट है, लोच का सिद्धांत संबंधित है। लोच का सिद्धांत समय सारणी से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, न्याय का सिद्धांत संबंधित है। तो न्याय का सिद्धांत भी समय सारणी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायट मेंटर है। तो डायट मेंटर डायट संकाय का सदस्य होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? तो मानवीय प्रबंधन के 3 घटक होते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है? तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है, प्रधानाध्यापक। अगला क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है? ग्राम प्रधान होता है। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय है? तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, 3 संसाधनों का समन्वय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएलएम हेतु कितनी धनराशि प्रतिवर्ष देय है? तो टीएलएम हेतु ₹500 प्रतिवर्ष देय होती है, मतलब 500 रुपये। नेक्स्ट है, पीटीए का उपाध्यक्ष होता है? तो पीटीए का उपाध्यक्ष विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीआरसी समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय का कितनी बार निरीक्षण आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है, 2 बार। नेक्स्ट है, विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए कितना अंक दिया गया है? तो 15 अंक दिया गया है। नेक्स्ट है, समय सारणी के प्रकार हैं? तो समय सारणी सामान्य समय सारणी होती है, खेलों की समय सारणी होती है, विषय अध्यापक की समय सारणी होती है, उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों ही प्रकार के समय सारणी होते हैं, अतः ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, किसके अंतर्गत? तो समेकित शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे दोनों ही प्रकार के बच्चे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है फ्रेंड्स, ग्राम शिक्षा समिति के में कितने अभिभावक होते हैं? तो ग्राम शिक्षा समिति में 3 अभिभावक होते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम शिक्षा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ग्राम शिक्षा समिति में कुल 5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? तो ग्राम शिक्षा समिति में 1 महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का गठन जो है वो धारा 12 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है? तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं? तो 1 पाठ्य पुस्तक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से में प्रारंभ किया गया है? तो यह जो है कक्षा 3 से प्रारंभ किया गया है। संस्कृत विषय का पठन पाठन जो है कक्षा 3 से प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय सारणी दर्शाती है? समय सारणी सभी क्रियाकलापों को दर्शाती है। नेक्स्ट है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, शिक्षक को सौंपना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं? तो यह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं। नेक्स्ट है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है? तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है, लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिला की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है? तो डाइट जो है जिला की सर्वोच्च अकादमिक संस्था होती है। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, योजना बनाना। नेक्स्ट है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है? ऑप्शन नंबर स निर्णयन प्रक्रिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है? तो ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा, उपर्युक्त तीनों के सहयोग द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी स्थित है? तो एनसीईआरटी जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, 1 महिला का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से, ठीक है, सामग्री का इस सामग्री शिक्षण सामग्री से निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है, विद्यालय भवन।
नेक्स्ट है समय सारणी को कहा जाता है, तो समय सारणी को ऑप्शन नंबर ब अनुशासन कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन नंबर ब आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोठारी कमीशन 1964 से 66 ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दी, तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल राइट है, अध्यापकों को दी थी। नेक्स्ट है शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है सामान्य निर्देशन देना। नेक्स्ट है राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल राइट है, दंड की अधिकता सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, तो राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो प्रधानाध्यापक की विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है, तो अनुशासन शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। नेक्स्ट है कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है, तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, वाद विवाद। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, कुप्रबंधन से। तो ये रहे टॉप 100 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जरूर शेयर कर लें। 1 से 2 बार अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग को 100 क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।